Hi friend, this is Ravi Maurya. Welcome back to Smart Vision Academy. Today we are discussing about a new topic. The topic is spoken English. हम इस स्पोकन इंग्लिश की क्लास में आज चर्चा करेंगे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वे टू यूज इंग्लिश, कहाँ कैसे किस तरीके से हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करें ताकि अपने आप का जो इम्प्रेशन है या अपना कह सकते हैं जो प्रभाव है वो दूसरे व्यक्तियों पर छोड़ सके। दूर दराज गांव में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, किसी भी कारण से स्पोकन क्लास कर नहीं पाते हैं, उन सभी के लिए आज हम एक नए वीडियो के साथ स्मार्ट विजन एकेडमी के समक्ष आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी ये स्पोकन की क्लास कैसे है। बच्चों, आपको रटना नहीं है, बस हमारे साथ लगे रहना है। आप जीरो लेवल से अर्थात कह सकते हैं शून्य लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, वो भी इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। कैसे सीखेगा, कैसे आप इंग्लिश बोल पाएंगे, किस तरीके से आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं, उन फ्रेजों को हम जिसका इस्तेमाल अंग्रेजी बोलने में करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से फ्रेज हैं। इन फ्रेजों के माध्यम से आप जीरो लेवल से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फ्रेज। क्या है? सम इंपॉर्टेंट फ्रेज इन इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन में कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं स्पोकन में। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान और बहुत ही स्पष्ट है। क्या दिया है? देखिए, इसके स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर +2, फिर प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए QW का मतलब ये हुआ क्वेश्चन वर्ड। क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम क्या क्वेश्चन वर्ड देखिए कौन कौन से होते हैं आपको बहुत पता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, क्यों, व्हेन, कब, व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, तमाम जो क्वेश्चन वर्ड है, इन्हीं का उपयोग हमको अपनी इस इंग्लिश स्पोकन क्लास में इस फ्रेज के माध्यम से कैसे करना है आइए देखते हैं। इसके माध्यम से आप इंग्लिश स्पोकन करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता चला क्या क्वेश्चन वर्ड रखना है। यहां पर आप क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर आप उसके बाद टू लगाएंगे, फिर उसमें V1, यानी V1 क्या है? V1 का मतलब होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम V1 कहते हैं। तो देखिए, जैसे गो, जाना, प्ले, इसी तरीके से खेलना, तमाम प्रकार के जो वर्ब है उनका इस्तेमाल हम उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। फिर उसके बाद हमारा है अदर वर्ड। अदर वर्ड में हम OW को क्या बोलते हैं? अदर वर्ड, जिसको अन्य शब्द कहा जाता है। अब इस अन्य शब्द जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है। कोई भी आपका हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या कोई और वर्ड हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो आइए देखते हैं हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे आप इंग्लिश बोलेंगे जीरो लेवल से। देखिए, आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस समझना है कैसे बोलना है। और ये समझिए कि आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, बोलते रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे प्रैक्टिस के माध्यम से इस फ्रेज को सीखते हैं अपने इंग्लिश स्पोकन में। तो फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है, आइए उसमें हम एग्जांपल कुछ लेते हैं। तो हमारा पहला जो एग्जांपल है, देखिए वो पहला एग्जांपल हमारा कौन सा है? पहला एग्जांपल है कैसे पढ़े। आप स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए इसमें कैसे पढ़े। तो आपको क्या दिखाई दिया? कैसे। कैसे मिला? बस आप कैसे क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले उसको रखेंगे, फिर वर्ब है आपका पढ़ना, तो वर्ब के पहले टू लगा देंगे। आइए देखते हैं, जैसे यहां क्या हो जाएगा? कैसे है, तो यहां पर हो जाएगा हाउ। हाउ मीन्स कैसे, हाउ, फिर टू, फिर रीड। बोलिए, हाउ टू रीड, हाउ टू
राइट, हाउ टू रन, हाउ टू प्ले क्रिकेट। कितना आसान है, कितना सरल है। आप इसी तरीके से बोलते जाए, हाउ टू रन, हाउ टू प्ले, हाउ टू सिंग, हाउ टू गो, इस तरीके से। देखिए अगला है आपका हाउ टू राइट, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रन एंड हाउ टू लर्न क्रिकेट, द क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक इसी तरीके से आप बोलते जाएंगे। आप कंटिन्यू करिए, बैठ जाइए किसी के सामने, ये मत देखिए कि कौन है कैसे है, आप बस बोलते जाइए। हाउ टू लर्न, हाउ टू प्ले, हाउ टू सिंग, हाउ टू गो, हाउ टू प्ले। इसी तरीके से बोलते बोलते आपको ये फ्रेज रट जाएंगे। इतना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करिए बोलने में कि ये आपको एकदम सरलता से आ जाए। आइए कुछ और इसी तरीके से एग्जाम्पल है, उनको भी हम देखते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। तो आइए सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसको देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें हम जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट है उसका इस्तेमाल करके सीखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है आपका, क्या करें। जब आपको इसको स्पोकन में करना होगा तो यहाँ क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बताया गया है, यानी व्हाट टू डू। करने की मीनिंग क्या होती है? व्हाट टू डू, व्हाट टू ईट, क्या खाएं। अब क्या है? व्हाट टू लिसन, व्हाट टू लिसन, what to see, what to see और watch। ठीक इसी तरीके से कैसे टीवी देखे, समय ही नहीं मिलता या समय ही नहीं मिलता। हाउ टू या what to watch, I have no time। कैसे टीवी देखे, मेरे पास समय ही नहीं है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में बोलते जाइए, रटना नहीं है आपको, बस बार बार इसको क्या करना है, बोलना है। मेरे साथ लगे रहिए, इसको बोलते रहिए, आपको अपने आप पूरी इंग्लिश जो फ्रेज है ये एकदम से रट जाएगा अपने आप ही। आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। जिनको बिल्कुल नहीं इंग्लिश आती है उनके लिए ये तो एकदम से समझिए रामबाण है। आइए देखते हैं अगला जो हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर थर्ड। देखिए इसमें हमने किसका इस्तेमाल किया है, व्हेन का। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन टू रन, कब दौड़े। फिर क्या है, व्हेन टू रीड, कब पढ़े। फिर क्या है, व्हेन टू बात। अब देखिए इसको आप चाहे तो और बड़े बड़े, ये फ्रेज है, आप इसका इस्तेमाल सेंटेंसों में करेंगे, बड़े बड़े सेंटेंसों में इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश स्पोकन में आप एकदम से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, आपको कुछ भी करना नहीं होगा। जैसे देखिए कब जाए, मेरे पास समय नहीं है। देखिए कितने आसानी से आप इसको पढ़ लेंगे। व्हेन टू गो, कब जाए, मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल बड़े बड़े सेंटेंसों में कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अगला नंबर देखते हैं, अगला हमारा जो एग्जांपल है उसको हम देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारा है, देखिए यूज ऑफ वाई का इस्तेमाल करके, क्वेश्चन वर्ड वाई का इस्तेमाल करके हम इसको करते हैं। तो देखिए हमारा ये क्या है, सबसे पहले वाई क्या लगाएंगे हम, वाई टू रीड, क्यों पढ़ें। देखिए इंग्लिश को बोलने में अगर आप थोड़ा सा स्पीड लाना चाहते हैं तो ऐसे फ्रेजेस को सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
बिना इन फ्रेजेस के आपके पास वर्ड पावर नहीं होंगे, सेंटेंस नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे, और आप एक लंबे चौड़े जो सेंटेंस होते हैं उसको कतई नहीं बोल पाएंगे। इसलिए इस छोटे छोटे जो फ्रेज होते हैं इनको आप बढ़िया से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा ही ये क्या हो जाएगा, आपको सुविधा पहुंचाएगा बोलने में। आपकी जो इंग्लिश बोलने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी। आप किसी के भी सामने अपने प्रभाव को एकदम बेहतरीन ढंग से उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। देखिए आज के जमाने में अगर जो मॉडर्न एज चल रहा है, मॉडर्न एज इज नॉट विदाउट स्पोकन इंग्लिश। जो आपका वर्तमान समय है वो बिना इंग्लिश स्पोकन का नहीं है। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आप किसी भी पार्टी हो गया, किसी भी शुभ अवसर पर या किसी भी ऑफिस में निकाल दिए जाते हैं, या आपसे लोग कतराते हैं बोलने में और आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम आप लोगों के सामने इस वीडियो को लाए हैं, ताकि आप लोग अब शर्माए नहीं, किसी से छुप करके ना बैठे, किसी के सामने से जाने से न डरे, किसी से बात करने में न डरे, सबके सामने जाए बेधड़क अपने इंग्लिश को बोले और एकदम से उनको आप आश्चर्य कर दे। तो आइए देखते हैं हमारा वाई। फिर क्या है आपका क्यों रोए। अरे भाई क्यों रोए, हमारे पास तो कोई समस्या ही नहीं है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, वाई टू वीप, क्यों रोए। फिर क्या है आपका क्यों घर जाए, अभी तो आए हैं, तो वाई टू गो टू हाउस, क्यों घर जाए। ठीक इसी तरीके से क्यों हंसे भाई, क्यों हंसे, तो वाई टू लाफ, वाई टू लाफ। इसी तरीके से, बस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाइए, हमारे साथ बोलते जाइए। आपको जब तक ये क्लास समाप्त होगी आप कहेंगे कि ये तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब मैं भी किसी के सामने बोल सकता हूं, आपको ऐसा लगने लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 5 है, और इस 5 में हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन वर्ड वेयर का। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। कहां जाएं, देखिए कहां जाएं, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, फिर उसके बाद वर्ब टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना आसान और इतना सरल आपने कहीं नहीं देखा होगा और कहीं नहीं पढ़ा होगा, किसी भी बुक में आपको यह मिलेगा नहीं। आइए देखते हैं where to go। अब क्या है, कहां सोए, जगह है नहीं है, बताइए। तो आप करना क्या है, where to sleep, sleep। अब क्या है, कहां खेले, फील्ड ही नहीं है, कहां खेले समझ में नहीं आ रहा है। Where to play। फिर उसके बाद देखिए क्या है आपका, इसका इस्तेमाल हम करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए किस तरीके से इस फ्रेज का इस्तेमाल करके हमने बड़ा सा सेंटेंस यहां पर आप लोगों को समझ रखा है। तो आइए देखिए, कहां खेले मैं नहीं जानता हूं, कहां खेले मैं नहीं जानता हूं। तो आइए देखते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले where to play, comma, फिर क्या करना है, I don't know, I don't know। ठीक। और एक चीज आप लोगों के माइंड में एक चीज जरूर आ रही होगी, एक बात आपके माइंड में आ रही होगी कि सर यहाँ पर तो क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं। जी बच्चे, जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना है, ये आपका फ्रेजल है।
फ्रेज में आप जब भी इसका इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे तो उसमें आपको इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाना है, इंटरोगेटिव मार्क के इसमें नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये कोई आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये तो मात्र एक क्या है, फ्रेज है, और इसका इस्तेमाल आप इंग्लिश स्पोकन में करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसमें क्या बात करेंगे, होम के विषय में। किसके विषय में? होम। देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तब उसके लिए हम होम लगाते हैं, सब्जेक्ट के लिए हम होम लगाते हैं, और जो हमारा जो रिलेशन है, संबंध है, उसको बताने के लिए, पोसेशन बताने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी द टॉपिक। तो ये इसमें क्या है, किसे है, किसे यानी ऑब्जेक्ट, किसको नहीं। यहां पर हम क्या करेंगे, होम। यहां क्या करेंगे, होम टू टीच, होम टू टीच, किसे पढ़ाए, होम टू टीच। फिर क्या है, किसे बुलाए, समझ में नहीं आ रहा है तो होम टू कॉल, होम टू कॉल, किसे बुलाए। अब क्या है, किसे मारे, इतने सारे लोग हैं, किसे मारे, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, होम टू किल, किसे मारे। आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, क्या है, किसे देखे, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, किसे देखे तो क्या हो जाएगा, होम टू। देखिए कितना ही आसान है, आप लोगों ने बस बात करते करते मेरे साथ बोलते बोलते बस मात्र आपको आधे घंटे तक हमारे साथ लगे रहना है, फिर अपने आप ये स्पोकन जो है आपका, ये जो फ्रेज है इंपॉर्टेंट, वो एकदम 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, बस यही तो आपको करना था, सिर्फ समझना था, और ज्यादा इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या करना था, बोलना था, रटना नहीं है बिल्कुल। हम पहले ही बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि आपको रटना नहीं है मेरे बच्चे, सिर्फ आपको इसमें करना क्या है, इसको सिर्फ बोलना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, समझ करके इसका इस्तेमाल जितना करेंगे, अपने आप सब आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस इसको आप लगातार बोलते रहिए, क्योंकि इंग्लिश में कहा गया है, प्रैक्टिस का मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप एक दिन पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात अपने एम को आप गेट कर लेते हैं, अर्थात अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे यारों, दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ इसको बोलने की प्रैक्टिस करिए और इसको सिर्फ समझिए। आपको ये किसी किताब में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये सिर्फ स्पोकन है, इसको आप जितना बोलेंगे अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। आप सोचे कि मैं इसको क्लास में जाकर के बुकों में ढूंढ लूंगा, इस किताब में, उस किताब, तो आपको बच्चे इसको ढूंढना नहीं है, आप बस मेरे साथ आधे घंटे लगे रहिए, ये एकदम से आपको रट जाएगा, एकदम से समझ में आ जाएगा, आप इसको बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए मेरा जो अगला इंपॉर्टेंट, तो देखिए इसका इस्तेमाल करके हमने इन सेंटेंसों को बनाया है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, क्या करें, रिया अपने घर नहीं जा रही है। अब देखिए फ्रेज का इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट टू डू, कॉमा, फिर क्या है, रिया अपने घर नहीं जा रही है, तो क्या हो जाएगा, रिया इज नॉट गोइंग टू हर हाउस। देखा आपने कितनी आसानी से ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप तो बस इतना जानते थे, बस उसी का आपने क्या किया, यहाँ पर इस्तेमाल किया, बाकी इसको आपको आ ही रहा था, बस लगाते जाइए, आपका सेंटेंस एकदम इंप्रेसिव हो जाएगा एकदम। आइए नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। देखिए इसमें है
कैसे बताएं हम लोग कहाँ हैं, कैसे बताएं हम लोग कहाँ हैं। अगर यही चीज आपको इंग्लिश में बोलनी हो किसी से तो आप बेधड़क बोल सकते हैं इंग्लिश स्पोकन में, आपको डरने की बात नहीं है। अब से आप भी इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या, हाउ टू टेल, हाउ टू टेल, कैसे बताएं। अब क्या, हम लोग कहाँ हैं, तो यहां पर क्या करना है, वेयर आर वी, वेयर आर वी, हम लोग कहाँ हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, क्यों, तुम्हें बताएं, हम लोग स्कूल में हैं, इसको बोलिए। तो आप क्या करेंगे, why to tell you, tell to you, tell to you, comma, यहाँ क्या था, हम लोग, हो जाएगा यहाँ पर we are in school। इस तरीके से आपने सीखा कि फ्रेज का इस्तेमाल कहां पर करके हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी इंग्लिश स्पोकन को अधिक इंप्रेसिव बना सकते हैं। इनका इस्तेमाल देखिए, जैसे आपने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपने देखा, क्या करें रिया, अपने घर नहीं जा रहे हैं, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे बात करें एकदम से पता ही नहीं है ना, और कैसे लिखे यह गंभीर समस्या है, और किससे अपना दुख बताएं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस तरीके के जो सेंटेंस हैं आप इन फ्रेज का इस्तेमाल करके खूब बढ़िया से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको रटना नहीं है, मैंने बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, समझना है और बोलने की प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी जल्दी ही आपको ये आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने इस फ्रेज को किस तरीके से पढ़ा। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पेज पे। देखिए हमारा फर्स्ट पेज क्या है, ठीक, देखिए फर्स्ट पेज है, आपने क्या पढ़ा, सम इंपॉर्टेंट फ्रेज इन इंग्लिश स्पोकन। स्ट्रक्चर इसका है क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ब, फिर उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ब। इसका इस्तेमाल करके आप इन सेंटेंसों को इंग्लिश स्पोकन में यूज कर सकते हैं, अर्थात इन फ्रेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। आइए देखते हैं, जैसे कि हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू रन, हाउ टू लर्न द क्रिकेट। नेक्स्ट था हमारा व्हाट टू डू, क्या करें, व्हाट टू ईट, क्या खाएं, व्हाट टू लिसन, क्या सुने, व्हाट टू वॉच, क्या देखे। नेक्स्ट हमारा है व्हेन टू रन, कब दौड़े, व्हेन टू रीड, कब पढ़े, व्हेन टू वॉक, कब नहाए, कब जाए, मेरे पास समय नहीं है, व्हेन टू गो, आई हैव नो टाइम। नेक्स्ट हमारा क्या था, व्हाई टू रीड, क्यों पढ़े, व्हाई टू वीप, क्यों रोए, व्हाई टू गो टू हाउस, घर क्यों जाए, क्यों घर जाए, व्हाई टू लाफ, क्यों हंसे। इस तरीके से अगला जो हमारा था वेयर टू गो, कहाँ जाए, वेयर टू स्लीप, कैसे सोए। फिर हमारा क्या था वेयर टू प्ले, कैसे खेले। फिर क्या है वेयर टू प्ले, आई डोंट नो, कैसे खेले, हमको या मुझको मालूम ही नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। फिर हमने देखा whom to teach, किसे पढ़ाए। फिर क्या है whom to call, किसको बुलाए, whom to kill, किसको मारे, whom to see, किसे देखे, whom to। इस तरीके से आपने इन सारे फ्रेजेस को पढ़ा, समझा और आपने बोलना सीखा, और फिर इसका इस्तेमाल आपने सेंटेंसों में किया। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आपने इस इंपॉर्टेंट फ्रेज को बढ़िया से पढ़ा, समझा और जाना। तो आई होप
ये जो फ्रेज है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम आपके सामने एक नए स्पोकन क्लास को लेकर के आते हैं, अर्थात तब तक आप इसको रिवाइज करिए, इसको बोलिए। जहां भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें।